जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है श्रेष्ठ क्या, आचरण या उपासना, आराधना। ये दूसरा वीडियो है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आचरण में ही आप लग जाएं, उपासना न करें, आराधना न करें। जरूर उपासना करें, जरूर आराधना करें, लेकिन जो आराधना और उपासना आपने की है वह हमारे जीवन में भी प्रकाशमान हो, जीवन के आचरण में भी आए। हम अकेले सिर्फ थियरी में ही न रहे, प्रैक्टिकल में भी आए। हम जीवन भर सीखते ही रहे क्या? हम प्रैक्टिकल में कब आएंगे? जीवन भर थियरी सीखते रहेंगे, प्रैक्टिकल में कब आएंगे? अरे जो बच्चा पढ़कर, लड़का लड़की जो बड़े होते हैं 22, 23, 24, 25 साल तक पढ़ते रहते हैं, उनको भी प्रैक्टिकल में आने के लिए 2-3 साल तक अलग अलग जगह सर्विस करनी पड़ती है उनको भी, अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तब वो प्रैक्टिकल में आ सकते हैं और अपना काम कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर, सीए, इंजीनियर वगैरह कुछ भी जो भी बनते हैं वो। तो आप सीखे, कोई मना नहीं है, खूब सीखे। अभी सीख रहे, उससे भी डबल, ट्रिपल, 10 गुना सीखे, बहुत सारे डिग्रियां और लेवे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो आपने सीखा है, जो समझा है, उसे प्रैक्टिकल में तो लाइए, कम से कम अपने जीवन में तो लाइए। जितना सीखा है, यदि प्रैक्टिकल में वह चीज नहीं आती तो वह सिर्फ सिर पर भार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल में आए बिना, जीवन में आए बिना आपके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, 14 पूर्वधर, जैन धर्म का सारा ज्ञान 14 पूर्व के अंदर आ गया। उसको धारण करने वालों को 14 पूर्वधर कहते हैं। 14 पूर्वधरों का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उनका आचरण यदि सही नहीं है, टोटल ज्ञान है, यदि आचरण सही नहीं है, तो कहते हैं ऐसा कि उनको भी अधोगति में जाना पड़ता है। उनकी भी ऊर्ध गति, शुभ गति नहीं हो सकती, अधोगति में जाना पड़ता है 14 पूर्वधरों को भी। तो हम क्या चीज है? इसलिए हमें पूरे दिन नवकार मंत्र का जाप ही करते रहेंगे, पूरे दिन नवकार मंत्र का या और किसी का ध्यान ही करते रहेंगे, पूरे दिन माला ही घुमाते रहेंगे, पूरी जिंदगी भर यही करते रहेंगे सब। अरे ये तो सोचिए, समझिए कि हम जिनका जाप कर रहे हैं, जिनकी माला फेर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, वो कौन है? उन्होंने क्या किया तब जाके वो भगवान बने, सिद्ध बने, अरिहंत बने, केवली बने? उनके जीवन का आचरण तो देखिए। उस आचरण को हमें अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप नवकार मंत्र किया और किसी मंत्र की माला, जाप वगैरह ध्यान न करें, खूब करें, कोई तकलीफ नहीं, मगर उसकी कोई एक लिमिट और मर्यादा तो हो। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कर लिया, फिर क्या?
बाकी के 21-22 घंटे क्या, कितना अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जीवन में होता ही रहता है। यदि हमें सही समझ है हमारे जीवन में, तो हमें अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं हो सकता। और पूर्व के कर्मों के उदय के प्रेशर के कारण यदि अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान हो गया तो हमें तुरंत जागृति आएगी। हम उस अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान को उसी समय शॉर्ट प्रतिक्रमण से नष्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जीवन में धर्म आ जाएगा, आचरण में धर्म आ जाएगा। आचरण में धर्म आना, हमारे जीवन में धर्म आना बहुत जरूरी है। यदि जीवन में हमारे आचरण में धर्म आ गया तो हमें धर्म करने के लिए अलग समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर आपको कोई आराधना साधना करनी, उसके लिए समय निकाले, वो अलग बात है, मगर जीवन के आचरण में धर्म आना जरूरी है। मैं अभिमान अहंकार नहीं कर रहा, ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इसकी प्रेरणा पूरे समाज को मिले, पूरी जनमानस को मिले, ताकि आराधना उपासना से ऊपर उठकर आचरणात्मक धर्म में व्यक्तियों का जीवन व्यतीत हो। अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से मुक्त धर्म ध्यान में मैक्सिमम रहे, यही भावना है दिल में। मेरा जीवन कई वर्षों से अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान मुक्त है, वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। अभाव, घृणा, ईर्ष्या, जलन, तिरस्कार नहीं के बराबर होता है। सामायिक में क्या करना होता है? सम रहना, समभाव से रहना, समता में रहना। समता, समभाव और सम, मन सम रहता है, विषम नहीं होता। तो पूरे दिन 24 घंटे सामायिक ही रहती है, सामायिक से ऊपर की अवस्था रहती है। सामायिक में तो क्रिया करनी पड़ती है, आलोचना वापस लेनी पड़ती है। मुझे क्रिया की जरूरत नहीं, मेरे जीवन के हर क्षण हर पल धर्म ध्यान में रहता है, कभी कभी शुक्ल ध्यान में भी रहता है। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये मैंने कहा कि सामायिक के ऊपर की अवस्था रहती है। सामायिक में तो सिर्फ सावध योगों का प्रचक्षण किया जाता है, पापकारी प्रवृत्ति का। मुझे ऊपर की अवस्था रहती है, शुभ या अशुभ से परे की अवस्था, द्वंद्व से परे की अवस्था, पाप पुण्य से परे की अवस्था। यानी ज्यादातर ज्ञाता और दृष्टा की अवस्था रहती है, देखने और जानने वाले की अवस्था रहती है। जीवन में क्या हो रहा है, अशोक अपने मन वचन काया से क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है, क्या अनुमोदन कर रहा है,
उसे देखने और जानने वाला मैं, यानी कि मैं स्वयं आत्मा हूँ। अशोक तो इस शरीर का नाम है। देखने और जानने वाला मैं कंप्लीट बना रहता हूँ। फिर भी पूर्व कर्म के उदय के कारण और पूर्व कर्म के उदय के प्रेशर के कारण कोई चूक हो जाए, कोई दोष हो जाए, तो तुरंत शॉर्ट प्रतिक्रमण से पश्चाताप हो जाता है, आलोचना हो जाती है, पछतावा हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है, प्रतिक्रमण हो जाता है, माफी मांगना, क्षमा याचना उसी समय हो जाती है, तुरंत हो जाती है, और ऐसे दोष दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान भी हो जाता है। ये स्थिति मेरी हर समय रहती है। ये स्थिति मैंने इसलिए बताई कि इससे प्रेरणा पाकर मेरे सारे धर्मानुरागी भाई बहन थियोरी में से प्रैक्टिकल में आ जाएं, जितना सीखा है उसे अपने आचरण में लाएं, और आप सीखते रहे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जितना सीखा उसे आचरण में लाने का, आचरण में आ जाने की पूरी कोशिश करें। मान सम्मान पाने की कामना बिल्कुल न करें। जीवन के आचरण में धर्म हो, फिर आप सामायिक कम करें, ज्यादा करें, तब जप, माला, ध्यान, आराधना, उपासना कम ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आचरण में धर्म हो, बस। अब मैं सब गुरुदेवों से, सब चारित्र आत्माओं से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी दृष्टि मिली है। भगवान महावीर को जो दृष्टि मिली थी, चंड कौशिक ने डंक दिया तो उसके ऊपर द्वेष नहीं हुआ, और एक साइड में इंद्र खड़े हैं हाथ जोड़कर कि प्रभु मुझे सेवा का अवसर प्रदान करे, तो उनके ऊपर राग नहीं हुआ। यानी कि दोनों पर समभाव, न राग न द्वेष, दोनों निर्दोष। चंड कौशिक भी निर्दोष, इंद्र भी निर्दोष। यह निर्दोष दृष्टि भगवान को कैसे मिली? भगवान ने खुद ने कहा, मैं कंप्लीट निर्दोष हुआ, पूरे जगत को मैंने निर्दोष देखा, और आप सबको भी कह रहा हूं कि आप सब भी कंप्लीट निर्दोष हो जाइए और पूरे जगत को निर्दोष देखिए। वैसी दृष्टि मुझे मिल चुकी है, और वो दृष्टि कैसे मिली, मेरे पीछे की वीडियो में मैंने बहुत कुछ डिटेल में बता चुका हूं मैं उसको। अब हर वीडियो में हर बातें दोबारा मैं रिपीट नहीं कर सकता। पूरा जगत मुझे कंप्लीट निर्दोष दिखता है, किसी का कोई दोष नहीं दिखता, कोई दोषित भी नहीं दिखते। यदि किसी का दोष दिख भी जाए तो मन में भावना रहती है कि उसका दोष मिटे, वह दोषित न रहे, उस दोष को अपने साथ लेकर न जाएं, ये दिल में भावना रहती है। और जो दोष दिख गया उसका प्रतिक्रमण होता है कि मुझे भले भावना है कि उसका दोष मिटे, लेकिन दोष तो देखा अशोक, तो उसका प्रतिक्रमण तो तुझे करना ही पड़ेगा। प्रतिक्रमण हो जाता है, ये भाव है। ऐसी दृष्टि जो मुझे मिली है, वही दृष्टि आप सबको मिल सकती है। मेरे पीछे की वीडियो और आगे बनने वाले वीडियो आप जरूर देखें, सुने, समझें। कोई बात समझ में ना आए तो मेरे से बात कीजिए, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर बात कीजिए, जब मिले तब रूबरू बात कीजिए। अच्छी तरह से बात करेंगे, आपके जिज्ञासा का समाधान करेंगे।
बस दिल की भावना यही है कि आप कोई यदि मोक्ष में जाना हो तो अध्यात्म का रास्ता पकड़िए, और मोक्ष में न जाना हो तो धर्म ध्यान का रास्ता पकड़िए, धर्म का रास्ता पकड़िए। धर्म और अध्यात्म दोनों अलग है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। कोई दिक्कत नहीं, आप घर संसार में रहे, मोक्ष में जाना चाहें तो मोक्ष में जाएं, और न जाना चाहें तो ये संसार में ही रहें, लेकिन संसार में कम से कम सुखी तो रहे, सुख शांति से रहे, टेंशन चिंता डर भय से मुक्त तो रहे, आनंद से रहे। आप खुद सुखी रहे, दूसरों को सुखी रहने दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना कब होगा कि जब हमारे जीवन के हर आचरण में, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण आचरण में धर्म आ जाएगा। हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करेंगे, किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचाएंगे, तो हम हर समय धर्म ध्यान में ही रहेंगे। ऑटोमेटिक हम धर्म ध्यान में रहेंगे। यदि ऐसी अवस्था रही तो किसी को दुख पहुंचेगा ही नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। अब ऐसी अवस्था में आप खुद रहे तो ऑटोमेटिक सुख आपके अंदर उत्पन्न होगा। यदि यहाँ पर सुख नहीं है, शांति नहीं है, यहाँ चिंता नहीं मिटी, डर भय नहीं मिटा, तो आगे भी शांति आपको नहीं मिलने वाली, सुख नहीं मिलने वाला, चिंता रहित नहीं हो सकते, डर भय रहित नहीं हो सकते। यहाँ पर डर भय मुक्त होना पड़ेगा, चिंता रहित होना पड़ेगा, सुख शांति से जीवन यहाँ पर जीना पड़ेगा। समझकर जो ये क्रिया होगी उसी की प्रतिक्रिया आगे होगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो ये यहाँ पर क्रिया होगी, यदि आप नेगेटिव में होंगे तो नेगेटिव ही होगा आगे, और आप पॉजिटिव में रहेंगे तो आगे भी पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव का मतलब समझ गए, अधोगति, और पॉजिटिव का मतलब ऊर्ध्वगति। सीधी सिंपल बात है। यहाँ आपको सुख शांति मिलनी ही चाहिए। आपका आचरण, आपका व्यवहार ऐसा हो कि आपको सुख शांति अंदर बनी रहे, हल्कापन महसूस होता रहे, भारीपन न लगे, आनंद ही आनंद रहे, तो जरूर आपको आगे आनंद होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी आगे, वरना नहीं हो सकती। ये सुख शांति और आनंद कैसे रहे, उसके लिए मैंने पीछे की वीडियो में बहुत कुछ बताया हुआ है, और आगे भी मैं बहुत बताने वाला हूँ। तो उन सब वीडियो को आप अच्छी तरह से सुने समझें, जरूर आपके जीवन में धर्म का आचरण आ जाएगा, और आपको सुख शांति रहेगी, निडरता रहेगी, डर भय नहीं होगा, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन हो रहेगा। अब आचार्य श्री महाश्रमण जी से मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि गुरुदेव, आपने फरमाया है कि उपासनात्मक धर्म और आचरणात्मक धर्म में दोनों में से कोई मुझे चॉइस करने को कहा जाए तो मैं आचरणात्मक धर्म चॉइस करूंगा। आपने खुद ने कहा है गुरुदेव, तो आप ही कृपा कराएं, पूरी पब्लिक को, पूरे श्रावक समाज को, सारे गुरुदेवों से अर्ज कर रहा हूँ, पूरे जैन धर्म के सारे चारित्रात्माओं से अर्ज कर रहा हूँ कि सब आचरणात्मक धर्म में, धर्म ध्यान में कैसे रहें, वैसा ही आप प्रवचन दिलाएं और व्याख्यान दिलाएं, ताकि सब अपने जीवन के आचरण में धर्म ध्यान में रह सके, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान न करे, और अपने आपको सुख शांति से भरपूर आनंद से में पाएं। इसी भावना के साथ सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी हो। दोबारा क्षमा याचना सबसे, कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में ये बातें शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। आगे का प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब।